Janwahi News Channel. श्रीयुत संदीप माळवे साहेबांचा स्वागत 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 ये मीडिया मीडिया को आगे आने दो, मीडिया को आगे आने दो। आइए डॉक्टर नाही इथं हॉस्पिटलचा मुद्दा आहे. पण खूप वेळानंतर आमचे माळवे साहेब आले. तर आम्हाला पण भेटायचंय, दोन मुद्द्यांवर आम्हाला बोलायचंय. मदत पण घ्यायची आम्हाला. जो शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम्स होता है, ये लोग ना सर ऐसा सामाजिक लोग हैं, हमेशा यहाँ फोन करेंगे. जो तकलीफें हैं सर आप तक आना चाहिए. सर मैं खाली आपको 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर. समीम भाई थोड़ा ऐसा हो. यहाँ पे चलते रहो थोड़ा आगे बढ़ो. यानी शर्ट टी शर्ट में था तो आपको फ्लैश बंद कर. कौन है आगे? परवेज थोड़ा सा मोबाइल पीछे लो भाई. मेरा नीचे है भाई. तुम्हारा ही आ रहा है. अमल बजावनी नहीं होती. भाई प्लीज पहले सर को विजिट करना है. आप लोग बोलेंगे तो विजिट नहीं कर पाएंगे. लास्ट वीक में हमारे टीएमसी में एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ. समीम भाई थे, यहाँ के माननीय आमदार साहब भी थे, बाकी के लोग भी थे, हमारे स्थानीय लोग प्रेजेंट भी वो मीटिंग में शामिल थे. उन्होंने कई बातें उस मीटिंग में दोहराई थी, वो उसको लेकर आज मैंने यहाँ विजिट किया है. ये विजिट में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड है क्या नहीं, जो स्टाफ हमने विजिट किया वो है कि नहीं. अभी इसके आज मैंने इंस्पेक्शन कर रहा हूँ. अभी फिलहाल जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है तो जैसे भी क्वालिफिकेशन है वैसा है. अभी MBBS डॉक्टर्स है, MD है, वो डॉक्टर अभी मैंने देखे हैं. लेकिन ये ही डॉक्टर कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे लिए यहाँ के वॉच रखने के लिए उनके लिए हमारे जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ के जो डॉक्टर्स है उनको मैंने बोल दिया है कि वो रेगुलर विजिट करेंगे और उसका रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट हमारे पास आएगा और उस पर हम अगर नहीं रहेंगे उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे. सर जैसे आज आज मैंने विजिट किया है. विजिट में जो भी त्रुटियां नजर आएंगी उनको हम देखते हैं. किसी पे कार्रवाई करना अगर जरूरत पड़े कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करके अगर मसला हल नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए. उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे. जहाँ भी अगर कम लगता है वो हम सुधारेंगे. उसमें सर ऐसा आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अनएजुकेटेड भी लोग यहाँ पर हैं. तो उस पर आपने कोई सर्वे किया? नहीं, वो आज हम आए हैं, वो देखेंगे. अगर ऐसे लोग रहेंगे उनको तुरंत निकाल लेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि इमीडिएट अभी उस पर कुछ रिएक्शन देना उचित नहीं रहेगा. लेकिन जैसे लोग यहाँ चाहिए, जैसे डॉक्टर यहाँ होना चाहिए वैसे डॉक्टर रहेंगे. ये हम सर कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ की स्टोरी चलाई थी कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स काउंटर के पास बाउंसर यहाँ पर बैठ के तमाशे देखते हैं, पर पेशेंट आता है पर उसको व्हीलचेयर आगे पास नहीं करते. हमने स्टोरी चलाई थी. सब करेक्शन करेंगे. सर जैसे आप आज आपकी विजिट है तो आज देखा जा रहा है सब यहाँ ड्रेस में है, डॉक्टर भी अवेलेबल है और ये ऐसे कभी मौजूद नहीं होते हैं और ड्रेसेस भी नहीं होते पूरे स्टाफ के अंदर. अभी रेगुलर हमारी विजिट चलती रहेगी. हमारे डॉक्टर्स की विजिट चलती रहेंगी. हमारे डॉक्टर मालगांवकर रहेंगे, वो भी रेगुलर विजिट करेंगे. हमारे एमओएच डॉक्टर प्रशांत पाटिल वो भी यहाँ रेगुलर विजिट करेंगे. सर इलाज में पुरानी रिपोर्ट्स भी नहीं दी जाती है, इस तरह की भी अभी वो सब चीजें हो जाएगी. सर जो मीटिंग में बोला गया था कि शमीम भाई ने ही खुद ली थी. अभी मीटिंग में बोला था कि हो जाएगा. मीटिंग नहीं होगी, अभी विजिट रहेगी सर. और हर विजिट में ये देखा जाएगा कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. नहीं होगा तो उस पर. सर जो इधर बाउंसर रखे गए, हाल ही में एक बाउंसर को पकड़ा गया था एक लेडी को फोन नंबर देते हुए और छेड़ते हुए. यहाँ से पुलिस चौकी भी लेके गया, उसे लेके गया है और उसके बाद में मांडवाली हो गई. ऐसी बात है तो उनको तुरंत हम निकालेंगे. सर लेकिन आपके आने के बाद बड़ी स्पीड में काम चल रहा है यहाँ पे. ऐसा ही काम यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है. इसलिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे. भाई साहब मुझे एक बात कहना था कि इससे पहले जो हमारी विजिट हुई उसमें डॉक्टर पाटिल साहब थे, मालगांवकर साहब थे, हम लोग भी थे. उसके अंदर सर क्या था कि बहुत सारी कमियां थी. लेकिन मैं ये चीजों को देख रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थे हॉस्पिटल को लेकर सर 14 पॉइंट्स थे. डॉक्टर प्रशांत पाटिल सर ने सर उसके ऊपर पूरा रेस किया, आपको भी उसका पूरा रिपोर्ट दिया. उसका सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ सुधार दिख रहा है थोड़ा सा सर 10%. और हमारी आपसे ये विनती है सर कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सर
अगर आप देंगे सर प्रभावितों को सर, तो सर मैं समझता हूँ काम अच्छा होगा। अभी मुझे इसमें नहीं लगे, लेकिन यहाँ एक हमारा मकसद क्या है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग आपसे बात करते हैं। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा होता है कि उनके बाकी के हमारे आरोग्य केंद्र है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। इसमें आप 10% बोल रहे हैं, अभी अगले इसमें विजिट तक सर प्रसाद पाटिल सर को अगर ये चार्ज आप देंगे वो सर, तो वैसे भी वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। मुमरा का पुराना रिश्ता मेरा पूरा, इसलिए जब भी मैं आता हूँ मुमरा कोसा को आपसे बहुत उम्मीद है सर। यस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। नहीं मैं यही आप बोल जो रहा कह के जा रहे हैं ना, वो ये होगा। सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। होगा आप ध्यान हाँ, दीजिए। शमीम। थाने मुंतजर कॉर्पोरेशन में हमारे आयुक्त साहब ने एक मीटिंग अरेंज करके हम लोगों को वहां पे बात करने का मौका दिया, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और हमारे बहुत सारे साथी वहां मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दिन ये कंफर्म हो गया था, आयुक्त साहब ने पूरी बातों को सुनने के बाद, प्रसाद पाटिल साहब की पूरी बातों को सुनने के बाद, हम लोगों की बातों को सुनने के बाद उसी दिन ये कंफर्म हो गया था कि एक दिन कोई भी डेट तय करके हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं संदीप मालवी साहब, उनको और प्रसाद पाटिल सर को यहाँ पे विजिट के लिए भेजेंगे और पूरी जानकारी ली जाएगी। अगर वहां पे कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने का पूरा रास्ता निकाला जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मालवी साहब का, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, और हमारे एमओएच मिस्टर प्रसाद पाटिल सर का और बालगावकर साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि आज आपका दौरा हुआ। जिस तरीके से दौरा स्टार्ट किया गया, जब हकीम अजमल हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, तो उन्होंने सबसे पहले जो मैंने वहां बात किया था डॉक्टर साहब सामने आयुक्त साहब के, कि सर ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं होते, ओपीडी में कौन होता है? आरएमओ होता है। तो आज कहीं ना कहीं एक दो डॉक्टर्स आधे घंटे पहले लाके बिठा दिए गए ओपीडी के अंदर, जबकि डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने उनको बहुत सारे सवाल भी किए कि आप वहां पे थे, ऊपर थे, अपना आईसीयू में थे, फिर आप यहाँ, ऐसी बातें। यानी मैं साफ कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, जो मैंने कहा था, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मैं, कि वहां पे डॉक्टर्स नहीं मिले। एमडी जो मेरी मांग, हमने कहा था मांग थी, वहां पे नहीं मिले एमबीबीएस, और वही आरएमओस देखते हैं। उसके बाद पूरा जो दौरा हुआ हॉस्पिटल का, बहुत सारी चीजें खुद कमिश्नर साहब ने देखे, खुद डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने देखे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर वही एजेंडा, वही सब्जेक्ट जो आज के गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीना पहले प्रसाद पाटिल सर के साथ में हम लोगों का हुआ था। उसमें कुछ सुधार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 20% सुधार हुआ है। तो भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं एमओएच हूं। अगर सर ने कहा कि 20% का सुधार हुआ है तो मैं इसको मानता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब 80% का सुधार होना चाहिए हो। और जहां पे आप हो सर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, ये बात मैं बबलू चिमना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यही डॉक्टर प्रसाद पाटिल है जो डॉक्टर शारमिन निंगा और पूरी टीम के साथ मिल करके यहाँ पे कोविड सेंटर चलाया था। दर्द है कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर। आज हमने समझा उनकी बातों से, उनके जो सवालात थे, हमको इतना तो समझ में आता, भले हम डॉक्टर नहीं है डॉक्टर साहब, कि आपके सवालात बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे सवालात के डॉक्टर साहब ने, जो उनकी टीम थी, वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई। आयुष साहब ने जिस तरीके से वहां पे सोनोग्राफी का मामला है, जिस तरीके से जो इनके पास आईसीयू का मामला है, इनके पास जो बेड अरेंज नहीं हो पाता है, इनके पास जो 14 मुख्य पॉइंट हमारे जो थे, पेशेंट को बहुत परेशान किया जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब, जब से आपने इनको बता दिया है कि तुम वो आधार कार्ड पे एडमिशन ले सकते हो, तुमको ये नहीं है कि आधार कार्ड भी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए, तो अब थोड़ा परेशान करना बंद कर दिए हैं। मैं जो है वो गलत क्यों बोलूं? तो इस तरीके से, लेकिन क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हॉस्पिटल है, ये कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऐसा कंपनी नहीं है, कि कोई ऐसा विभाग का काम नहीं है कि जाकर के वहां आदमी काम करे लेबर वाला। यहाँ पे एजुकेटेड लोग चाहिए। उसको भी डॉक्टर साहब ने वादा किया है, कमिश्नर साहब ने वादा किया है
इनकी जांच करेंगे डॉक्टर साहब। जो लोग यहाँ पे बताए हैं कि मैं फला डिग्री पे हूँ, फला डिग्री पे हूँ, इनका जो बिहेव था बात करने का आयुक्त साहब से, तो जब वो आयुक्त साहब के साथ में ऐसी बातें कर सकते हैं तो बाकी पेशेंट के लोग आएंगे, जो पेशेंट रहेंगे उनके साथ ये क्या बात करेंगे इकबाल भाई, बबलू भाई। तो इस तरीके से जावेद भाई कैसा है कि आज की ये जो मीटिंग हुई, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके का कमिश्नर साहब ने बातों को सुनी है। और मैंने एक मांग किया है, फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर हॉस्पिटल को चलाने के लिए आज जैसे डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर थाने महानगर पालिका के एमओएस बनाए गए हैं, अगर डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर को नदीम भाई यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा और भी, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सुधार आएगा। यानी उनके कहीं ना कहीं जो उन्होंने उनकी कंप्लेन जो निकाली, जो हमारी कंप्लेन थी, उसको कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुआ। उन चीजों को देखते हुए प्रसाद पाटिल साहब की कहीं ना कहीं ये था कि ये टेक्निकल डॉक्टर्स हैं, ये पॉइंट को रेस करेंगे, ये आयुक्त साहब के सामने बात को रखेंगे, तो उन्होंने कुछ सुधार किया है। मैं मिस्टर पॉल से आपके माध्यम से यही, शमीम खान अपने किसी रिलेटिव को एडमिट करने की बात नहीं करता है, उसकी लड़ाई शहर को लेकर के है। तो आप सर सुधार कर दो। अगर आप सुधार नहीं कर सकते हो तो आप आयुक्त साहब को लेटर दे दो कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से थाने का प्लेटिनियम आप चलाते हैं, जिसके भी एमओएच डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप उस तरीके से इसको भी चलाओ सर। हम ला करके आपको, जो आज यहाँ पे लोग आए हुए थे, चाहे सम्मानीय नगर सेवक थे, चाहे यहाँ के सोशल वर्कर्स थे, आपको ला करके इसी गेट के ऊपर हार माला और आपको सॉल पहनाएंगे। लेकिन अगर आप इससे असमर्थ रहे तो एकदम साफ कहना चाहता हूं आपके खिलाफ, यानी आपके खिलाफ क्या मतलब, जो आपका जो ट्रीटमेंट पेशेंट को लेकर के है, देखिए पेशेंट जो होता है शाहिद भाई, वो अल्लाह ताला के बाद, भगवान के बाद, वो डॉक्टर को सब कुछ मान लेता है। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं मैं, आप भी डॉक्टर हैं, और अगर डॉक्टर के पास आने के बाद शाहिद भाई सही तरीके का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, जैसे वो माँ कह रही थी बेड के बाहर अंदर, तो उस तरीके का अगर होगा तो हमको ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं चाहिए। जहां से आए थे वहीं चले जाओ,